Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover class 7 maths, new enjoying mathematics book जो है वो कवर कर रहे हैं. उसका हम चैप्टर 1 आज देखेंगे. तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर्स. ओके, सो आप भी या तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, आप भी अपने साथ एक कॉपी रख लीजिए या फिर इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आप इसको भूलें ना. और जब हम एक्सरसाइजेस करें तो आपको ये टॉपिक्स याद रहें, आप अच्छे से समझ गए हो उसे. तो आप बुक्स खोल सकते हैं अपनी साइड बाय साइड आप भी, या फिर अगर बुक से नहीं रीड करना तो आप यहाँ पे भी मैं क्लियरली सारे एक एक पॉइंट जो बुक में लाइन्स मेंशन है वो सारा यहाँ पे समझाऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज चैप्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर लाइन आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ी होगी जिसमें हम ड्रॉ करते थे नंबर लाइंस. ठीक है, तो एक बार फिर से हम वो ड्रॉ करते हैं. तो नंबर लाइन में क्या होता था कि यहाँ पे बीच में हमेशा ये मिडल पार्ट में ज़ीरो रहता है, राइट. मिडल पार्ट में ऑलवेज ज़ीरो रहता है और उसके जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, राइट हैंड साइड में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 1 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, 2 3 4 एंड सो ऑन. दिस कैन गो टिल इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं जाके ये स्टॉप होगा, नहीं, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है. इन द सेम वे उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 एंड -4. ये भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक ये जा सकता है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये नंबर जा सकते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव साइन है इनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स. तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की रीड करते हैं जो आपकी बुक्स में भी गिवन है. तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ पे किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, पास पास. ये नहीं कि आप 0 और 2 को कॉन्सिक्यूटिव नहीं कह सकते हैं. 0 एंड 1 कैन बी कॉन्सिक्यूटिव, 0 एंड -1 कैन बी कॉन्सिक्यूटिव, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं. तो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स पास पास साथ साथ वाले. तो किसी भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है और ये 1 यूनिट के इक्वल होता है. जैसे इसके बीच में 1 यूनिट है, इसके बीच में 1 यूनिट है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमारा हो गया 1 यूनिट. इन द सेम वे इधर भी 0 और 1 के बीच में हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट. उसी तरह हम अगर 3 और 4 के बीच में देखेंगे तो वो भी 1 यूनिट, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी साथ साथ वाले हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि दूर है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. इस साइड भी अगर हम देखें -4 और -3 के बीच में तो ये कितना डिस्टेंस रहेगा, ये भी 1 यूनिट का रहेगा. तो किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, इट इज़ ऑलवेज, पहली बात तो वो हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, ये नहीं कि इसका ज़्यादा, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. इन सभी इंटीजर्स में डिस्टेंस सेम ही रहता है. जितना -3 -4 से दूर है उतना ही -2 -3 से दूर है, उतना ही -1 -2 के बीच में डिस्टेंस है. तो इन सब के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा सेम रहता है और किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के. कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 1 यूनिट. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट में क्या है कि फॉर एवरी इंटीजर ऑन द राइट साइड ऑफ 0 देयर इज सेम इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0. इसका मतलब क्या है कि देखो, 0 के जो भी राइट हैंड साइड पे अगर आपका नंबर है 1 तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी -1 उसी का नेगेटिव नंबर होगा. अगर राइट हैंड साइड पे हमारा 2 तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर उसका नेगेटिव -2 नंबर होगा और उसी डिस्टेंस पे होगा. जैसे 0 और 2 के बीच में अगर हम देखें तो ये कितना डिस्टेंस है, 0 और 1 के बीच में 1 हुआ और 1 और 2 के बीच में 1 हुआ, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2. उसी तरह यहाँ पे भी 1 यूनिट और -1 और -2 के बीच में भी यहाँ पे हमारा 1 यूनिट हुआ और यहाँ पे 1 यूनिट. तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, 0 और -2 के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, ये दोनों मिला के हमारे पास 2 यूनिट हो गया. उसी तरह यहाँ पे कितना, 1 यूनिट और यहाँ पे भी 1 यूनिट. तो इन दोनों के 0 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे भी 2 यूनिट्स हो गया. तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई राइट साइड में नंबर है तो उसका नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा प्रेजेंट होगा.
ऐसा नहीं है कि इधर अगर 1 है तो इधर हम -2 लिख देंगे, नहीं, वही नंबर का नेगेटिव साइन वाला नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, उसके बाद जो बेसिकली इसमें यही मीनिंग हो गया कि जो इसकी जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है, क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या होती है, जो नंबर है वही, वो जो है वो सेम रहता है, बस डिफरेंस किसके बीच का आ जाता है, साइंस का आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 था यहाँ पे -2 हो गया, नहीं, नंबर तो सेम है ना -1, बस वैल्यू तो सेम है, क्वांटिटेटिव वैल्यू तो सेम है, बस डिफरेंस क्या है, साइंस का, साइंस बस चेंज होते हैं, अदरवाइज नंबर वुड नॉट बी चेंजिंग। फिर इसमें एक पॉइंट है कि रिफ्लेक्शंस आर कॉल्ड ऑपोजिट्स और एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स को हम रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ गया, ये आ भी जाता है यूजुअली 1 मार्क्स में या एक्सरसाइज में भी होपफुली होगा, और इससे पहले भी लुकिंग बैक वाली एक्सरसाइज है, बट वी वुड कम टू इट आफ्टर वी वुड कवर सम टॉपिक्स, तब हम उस पर आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इसलिए वो नहीं समझाया है, पहले हम टॉपिक्स को समझते हैं, यहाँ पे क्या क्या चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम वो कवर करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स में क्या है, जैसे अगर मान लो मुझे एडिटिव इनवर्स लिखना है -2 का, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका उल्टा। उल्टा क्या मीन्स होता है, नंबर तो सेम आएगा, जो भी नंबर है वो आप नंबर लिख दो, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, सिर्फ इतना डिफरेंस आपको करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रिफ्लेक्शन पूछे, अपोजिट पूछे या एडिटिव इनवर्स, तीनों का मतलब सेम ही है, रिफ्लेक्शन पूछे या फिर अपोजिट पूछे या एडिटिव इनवर्स पूछे, तो तीनों का सेम ही मीनिंग है। आपको क्या करना है, जो भी डिजिट दे रखी होगी वो लिखो और उसके बाद बस साइन उल्टा कर दो। जैसे एक नंबर दे रखा है आपको, सेकंड मान लो 100 दे रखा है, तो अब आप इसका क्या लिखोगे, सीधा सीधा मैंने क्या बताया था, पहले तो जो भी क्वांटिटेटिव यूनिट है, ये जो भी नंबर प्रेजेंट है वैल्यू, वो लिख दो, और उसके बाद इसका साइन क्या है, जब कोई साइन नहीं लगा होता ना, तो हम उसको एज्यूम करके चलते हैं कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो हमें एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो यानी ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, हो गया एडिटिव इनवर्स। बस इतना सा ही ये टॉपिक में है कि एडिटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है, बस आपको नंबर लिखना है, उसके बाद बस साइन उल्टा कर दो आप। देन उसके बाद होल नंबर 0 जो है, ये जो 0 है ना, ये ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ये इसको आप ये नहीं क्लासिफाई कर सकते कि पॉजिटिव नंबर्स में आएगा, या इसको ये नहीं कह सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स में आएगा। और आई गेस आपको पता होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, दो कंसेप्ट होते हैं, होल नंबर एंड एक होता है नेचुरल नंबर। आई एम नॉट श्योर कितनों को ये पता होगा आप में से, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक ये जाता है। ठीक है, ये टिल इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर लिया कि हाँ होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और ये भी पढ़ लिया कि 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव इंटीजर में, ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, एवरी इंटीजर इज द सक्सेसर ऑफ द इंटीजर ऑन द लेफ्ट एंड द प्रीडिसेसर ऑफ द इंटीजर ऑन द राइट। जैसे अगर आपसे पूछा कि 2 का सक्सेसर क्या होगा, तो 2 का सक्सेसर क्या है, 2 के बाद क्या आता है, सक्सेसर मीन्स बाद में क्या आ रहा है, प्रेडिसेसर मीन्स उससे पहले क्या आ रहा है, तो सक्सेसर क्या होगा 2 का, 3 होगा, और उसी तरह 2 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसमें आए, इसमें सक्सेसर क्या है -1 का, 0, -1 का सक्सेसर क्या है 0, और -1 का प्रेडिसेसर क्या है -2। प्रेडिसेसर हम लेफ्ट हैंड साइड में ढूंढते हैं, क्या किस में ढूंढते हैं, इस साइड ढूंढते हैं, प्रेडिसेसर हम इस साइड ढूंढते हैं। जैसे ये है, तो प्रेडिसेसर हम ऐसे देखते हैं इधर की साइड, और सक्सेसर हम किधर की साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड की साइड।
तो अगर हमसे पूछा -3 का बताओ प्रीडिसीसर एंड सक्सेसर, तो -3 का सक्सेसर क्या होगा? हमें सक्सेसर की तरफ कहाँ किस तरफ देखना है? इस साइड देखना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ये है ना राइट हैंड। तो -3 के आगे क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा है, यानी ये सक्सेसर हो गया। और प्रीडिसीसर क्या हो गया? -4। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, चलो देखो, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि 2 और 3 दे दिया, तो इनमें से बड़ा कौन है? आप बोल दोगे 3 होता है बड़ा, ये तो सिंपल था। पर उसी केस में अगर मैं पूछूं -3 और -2, इसमें बड़ा कौन सा नंबर है और छोटा कौन सा नंबर है, तो आप कहो, अगर आपने बोला कि -3 बड़ा है, तो दैट इज अ रॉन्ग। -3 छोटा है, बड़ा कौन सा है? -2। -2 बड़ा होगा। नेगेटिव की साइड में उल्टा चलता है। पॉजिटिव की साइड में हमने ये पढ़ा था ना कि हाँ भाई, अगर 10 और 11 है तो उसमें बड़ा 11 हो गया, छोटा 10 हो गया। पर अगर वही -10 एंड -11 होगा, तो कौन सा बड़ा होगा? 11 जो है वो हमारा क्या होगा? छोटा होगा, -11। और -10 क्या होगा? बड़ा होगा। तो नेगेटिव की साइड में ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कंसेप्ट थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये चीज़ को हमेशा याद रखना। देन 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव, ये तो अंडरस्टूड है ना। अभी हमने देखा प्रेडिसेसर सक्सेसर। तो 0 जो है वो, अगर हम बात करें पॉजिटिव नंबर्स की, तो 0 क्या है? 0 हमेशा छोटा है पॉजिटिव इंटीजर्स से। 0 हमेशा 1 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, 4, 5, 6, 7, 8, इनसे 0 छोटा माना जाएगा। पर अगर हम वही नेगेटिव नंबर्स की बात करें, तो 0 उनमें बड़ा आता है। ठीक है, क्योंकि 0 राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है ना, 0 बड़ा होगा। जैसे अगर हम देखें -10, -9, -8, -7, ये सब छोटे हैं। 0 इन सबसे बड़ा डिजिट है। तो नेगेटिव नंबर्स में 0 क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स में 0 ग्रेटर होता है। और पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो 0 क्या होता है? 0 की वैल्यू छोटी होती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग जो इस चैप्टर में मेंशन्ड है इन आवर डे टू डे लाइफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको सीधे सीधे जो डिस्टेंस है ना, वो देखना होता है 0 से। इरिस्पेक्टिव वो पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है, आपको उससे मतलब ही नहीं है। आपको बस उसका डिस्टेंस देखना है 0 से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे देखना है कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है -5 की, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो -5 समवेयर यहाँ पे होगा ना आपका, यहाँ पे एक डिजिट आ जाएगी -5। ठीक है, अब -5 का कितने बीच में? यहाँ पे 1 यूनिट मैंने बोला था, फिर ये अगर ऐड हुआ तो 2 यूनिट, यहाँ पे 3, 4, 5। तो 0 से -5 कितना दूर है? 5 डिस्टेंस। हम यहाँ पे साइन नहीं देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन नहीं मैटर करता। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? उसका बस डिस्टेंस कितनी दूर है। तो उसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे? डायरेक्टली 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर आपको सीधे सीधे एक बात बताऊं, तो आपको यहाँ पे जो भी साइन है उससे मतलब नहीं है। साइन को छोड़ो, बस नंबर को डायरेक्टली लिख दो। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, साइन से मतलब ही नहीं है हमें, हम डायरेक्टली जो भी हमारा वैल्यू है उसको लिख देंगे हम। देन जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, ट्राई दिस में -56 है, तो -56 का क्या हो जाएगा? -56 का हो जाएगा 56। देन सी पार्ट है 27 है, तो 27 का क्या हो जाएगा? अब ये मत बोल देना कि -27, नहीं, 27 का 27 ही रहेगा, हम इसमें साइन देख नहीं रहे हैं। एंड देन डी पार्ट है -27। -27 का क्या हो जाएगा? -27 का हो जाएगा 27। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर हमने एक चीज देखी है कि ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये बड़ी रहती है या फिर इक्वल टू हो जाती है इंटीजर के, कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। अब जैसे ये छोटा था, पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो ये निकल के आई, ये इससे बड़ा हो गया ना नंबर। ये भी देखो, ये छोटा था, माइनस में था ये, पर जब हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला तो ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया नंबर। ये देखो, ये क्या था? 27 था, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला वो भी 27। तो ये इक्वल वाला साइन आ गया।
तो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहती है और इक्वल टू रहती है इंटीजर के इटसेल्फ। आपको ये कंसेप्ट बता दिया है। नहीं आता तो आई डोंट थिंक इस पर कोई क्वेश्चन होना चाहिए, बट अगर ट्रू और फॉल्स में कभी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर और इक्वल टू द इंटीजर। नाउ कमिंग टू कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो नाउ वी वुड बी गोइंग टू कवर कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में कैसे होता है। तो जैसे नॉर्मली होते हैं वैसे ही होगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर साइन आ जाता है, तो साइन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे हम साइन को कैसे ट्रीट करेंगे, हम वो स्टडी करेंगे। जैसे मान लो अगर दोनों ही इंटीजर्स, अगर जो दो इंटीजर्स, दो नंबर दिए होंगे ना हमको, तो वो नंबर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो दो इंटीजर जो दिए हैं अगर उनके साइन सेम है, जैसे मान लो दोनों ही पॉजिटिव हुए या दोनों ही नेगेटिव हुए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और जो भी कॉमन साइन था ना दोनों के बीच में वो हम उसके आगे लगा देंगे। तो हमने क्या रीड किया? पहला कि अगर साइन is same for both, तो हम क्या कर देंगे? हम उस नंबर को ऐड करेंगे, ऐड देम, और साइन कौन सा लगाएंगे? एंड प्लेस साइन, कॉमन साइन, जो कॉमन वाला साइन था ना जो दोनों में था, हम उसको लगा देंगे यहां पर। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल्स हम इसके कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम प्लस वाला ले लेंगे, फिर हम माइनस वाला ले लेंगे। +3 प्लस 9, तो यहाँ पे क्या है? 3 के आगे भी प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और 9 के आगे भी प्लस लगा हुआ है। इन दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? क्या दोनों का साइन सेम है? हमने क्या रीड किया था? जब साइन दोनों के सेम होंगे तो हम उनको ऐड कर देंगे नंबर्स को। तो 9 + 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 12। और साइन हम कौन सा लगाते हैं? साइन हमने बोला था जो कॉमन है, इसमें क्या है? प्लस, इसमें भी प्लस, दोनों ये प्लस प्लस कॉमन है ना, तो हम प्लस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। बस सिंपली यही करना है। अब इसी का हम नेगेटिव में ले लेते हैं, तो -3 माइनस करना है हमको, या प्लस, पहले हम प्लस वाला यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें इसको प्लस करना है, और नंबर क्या है यहाँ पर? -9। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को अब प्लस करेंगे तो क्या करना है? तो यहाँ पे दोनों नंबर जब सेम है, जब साइन दोनों नंबर का सेम होगा, तो हमने क्या सीखा था? हम उसको ऐड कर देते हैं। तो 3 + 9 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उनका कॉमन साइन क्या है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। गॉट इट? हमने सेम साइन के लिए पढ़ लिया। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, अगर साइन डिफरेंट हुए तो क्या करेंगे हम? तो इफ साइन इज डिफरेंट, तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सेम वाले केस में हम ऐड करेंगे, और अगर साइन डिफरेंट है दोनों इंटीजर्स के तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और साइन कौन सा लगाएंगे? साइन हम वो वाला प्लेस करेंगे जिसका कि जो नंबर बड़ा है उसका हम साइन लगा देंगे। एंड प्लेस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें मान लो +5 + -2 ये दिया हुआ है।
अब देखो यहाँ पे 5 का साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पे 2 का साइन क्या है, माइनस है। इन दोनों को आपको ऐड करने के लिए बोला हुआ है। तो अब आप कैसे करोगे, आप कहोगे यहाँ पे तो साइन डिफरेंट आ गए, साइन डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो 5 में से 2 को माइनस कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, हम साइन कौन सा लगाएंगे, साइन हम लगाएंगे जो भी नंबर बड़ा है उन दो से उसका साइन लगाएंगे। इसमें बड़ा कौन सा नंबर है इन दोनों में, 5 बड़ा है या 2, 5 बड़ा है ना। और 5 का साइन क्या लगा हुआ है, प्लस है, तो यानी यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। उसी केस में एक और हम देख लेते हैं नंबर, एक नंबर हम और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल +3 प्लस -9। यहाँ पे देखो इस इंटीजर का साइन पॉजिटिव है, इस इंटीजर का साइन नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, जब साइन नेगेटिव है, एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, दोनों साइन डिफरेंट हो गए। डिफरेंट के केस में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दो। बड़ा नंबर 9 है ना, 9 में से 3 को माइनस कर दो तो 6 आएगा, तो 6 लिख दो आप। उसके बाद हम साइन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 3 और 9 में से 9 है, तो 9 का साइन क्या लगा हुआ था, 9 माइनस का था, तो यानी यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। कमिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, उसमें क्या है कि अगर दो नंबर हैं जिनका साइन जो प्लेस्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेके समझाती हूँ। जैसे ये है -3 प्लस -7 इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। अब इन दोनों प्लस माइनस के बीच में कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा है, कोई नंबर लिखा नहीं है, ठीक है। तो जब भी एडजेसेंट साइन ऐसे दो प्लेस्ड होंगे ना, अपोजिट, सेम साइन नहीं, अपोजिट साइन, एडजेसेंट पास पास में ऐसे दो अपोजिट साइन प्लेस होते हैं, तो उसको हम नेगेटिव कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -3। इन दोनों साइन की जगह, प्लस माइनस की जगह एक साइन लिखना है, कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। जब भी डिफरेंट साइंस होंगे, जब भी डिफरेंट साइंस होंगे और जिनके बीच में कोई नंबर ना हो, अगर नंबर होगा तो नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है प्लस और माइनस के बीच में, इसीलिए हम इसको क्या बना देंगे, माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 7। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सेम साइन वाले आ गए। सेम साइन के केस में हमने क्या पढ़ा था, सेम साइन के केस में हमने पढ़ा था ऐड कर देते हैं हम उन्हें, और कौन सा लगा देते हैं, साइन कॉमन वाला। तो हम यहाँ पे 7 और 3 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे साइन क्या है, वो नेगेटिव है, तो यानी कॉमन साइन कौन सा हो गया, दोनों में माइनस माइनस है ना, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जैसे हम देख लेते हैं इसका, जैसे अगर ये क्वेश्चन होता -3 और यहाँ पे मान लो माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता। अभी भी देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस प्लस के बीच में कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस को एक ही साइन से प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -7 इज इक्वल्स टू, फिर से 3 और 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, और यहाँ पे कॉमन साइन क्या आ जाएगा, माइनस। सो दिस इज इट। यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी तक हम देख रहे थे डिफरेंट साइंस अगर पास पास में होंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेम साइंस होते हैं। जैसे मान लो -3 प्लस 7, इस केस में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ये तो -3 तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे दो साइन है और इनके बीच में नंबर नहीं है, प्लस प्लस के बीच में, तो जब भी दो सेम साइन प्रेजेंट होंगे तो हम उसकी जगह पे प्लस लिख देंगे, प्लस, और यहाँ पे 7 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट साइन आ गए, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए पढ़ा था ना कि इफ साइन इज डिफरेंट तो सब्ट्रैक्ट, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 3 गया, 4 बचे, और 4 में, और साइन कौन सा लगाते हैं हम, साइन हम लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 या 7 में से 7 है ना, तो 7 का साइन कौन सा था, प्लस था, तो यहाँ पे यानी प्लस आ जाएगा।
उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं -3, और यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस माइनस ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों साइन सेम है, ये माइनस माइनस, और इनके बीच में कोई नंबर नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -3, सेम साइन है तो सेम साइन को हम प्लस से लिख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ये डिफरेंट साइन था तो हमने इसको इस जगह पे क्या लिख दिया था, माइनस लिख दिया था डिफरेंट साइन पे। अगर डिफरेंट साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है तो हम उसको रिप्लेस कर दिया था माइनस साइन से। जो सेम सेम साइन होंगे तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, पॉजिटिव से। तो यानी ये दोनों माइनस हटा के हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, प्लस, और फिर 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन देखो अपोजिट है दोनों में, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 में से 3 गया, 4 बचा। साइन कौन सा आएगा, साइन बड़ा नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 7 है तो 7 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, प्लस। ओके देन आई गेस ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस गिवन है बुक में, इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें, और ए पार्ट है इसका 65 फ्रॉम -80। इसी तरह बी पार्ट है -30 फ्रॉम -70। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करता है। अगर नहीं आता तो मैं एक ए पार्ट समझा रही हूँ, आप पहले समझ लो इसको, फिर बी पार्ट आप खुद करके देखना। तो देखो जब भी सब्ट्रैक्शन में से फ्रॉम गिवन होता है ना, तो फ्रॉम वाली डिजिट जो होती है वो हम पहले लिखते हैं, ये नंबर हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इस नंबर को हम पहले उतारेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया -80। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे ना इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, और दूसरा नंबर क्या बचा है, 65। तो 65 में साइन नहीं है, यानी वो प्लस ही है, हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया, प्लस लिखा ही नहीं। प्लस लिखने की क्या जरूरत है, प्लस तो जरूरी होता ही नहीं है, यहाँ पे प्लस लिखा थोड़ा ना था, तो हम इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं। -80 आपने लिखा, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन का साइन, और ये डिजिट क्या है, 65, तो इस 65 को आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दोनों ही नंबर का साइन क्या है, सेम है, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है। जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं। तो 80 और 65 का प्लस करके देखो क्या आएगा आपके पास आंसर, 145, ये आ जाएगा। प्लस करके चेक कर लेना, ठीक है। और प्लस कर लिया आपने, कैसे प्लस करेंगे, देखो यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट प्लस कर लो। 0 है यहाँ पे 5 है, 0 + 5 5 आ गया, तो आप 5 लिख दो। फिर 8 + 6, 8 + 6 क्या होगा, 9 10 11 12 13 14, तो यानी 14, यानी यहाँ पे 145 आ गया है यहाँ पे आपके पास। और अब यहाँ पे हम साइन कौन से डिजिट का लगाएंगे, जो बड़ी होती है उसका लगाते हैं ना, नहीं, जब साइन सेम हो तो क्या, किसका साइन, उनका कौन सा साइन लगाते हैं, कॉमन साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे कॉमन साइन क्या है, दोनों में कौन सा कॉमन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इस पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप भी करना शुरू करो, यहाँ पे मैं भी करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे आप -70 पहले लिखोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद यहाँ पे नंबर है -30। तो दो नंबर जब ऐसे दो साइन आ रहे हो ना, तो आप ब्रैकेट लगा के दूसरी डिजिट को लिखो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रैकेट लगा के -30। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो -70 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 है, माइनस माइनस, जब ऐसा केस हो कि जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जब साइन सेम हो, उनके बीच में कोई भी नंबर ना हो, जब साइन सेम हो और इनके बीच में कोई भी नंबर ना हो, तो हम इस साइन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, प्लस से। तो हमने इसको प्लस से साइन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे 30।
अब उसके बाद माइनस प्लस, एक का साइन माइनस है एक का प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हमने स्टडी किया था सब्ट्रैक्शन करना होता है साइन डिफरेंट में। तो आप यहाँ पे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे, 70 में से 30 को माइनस करके देखोगे तो 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हमें लगाना है कि साइन कौन सा लगाएंगे, तो इस केस में हम साइन वो वाला लगाते हैं जो नंबर्स बड़ा है ना उसका जो भी साइन लगा होगा वो लगा देंगे। तो यहाँ पे 70 और 30 में से बड़ा कौन सा है, 70, तो 70 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी यानी माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं ट्राई दिस पर। देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बने हैं, तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है 7 कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा 9 कैन बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, कैन बी रिटन एस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 7 6 इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे छोटा नंबर असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर पहले आता है ना, तो हम यहाँ पे पहला सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 7 -6 -2 -9 में से सबसे छोटा कौन सा है, जो -2 बोल रहा है बिल्कुल गलत है, -2 बिल्कुल छोटा नंबर नहीं है। क्या पढ़ा था हमने कि नेगेटिव में उल्टा होता है, -6 और -2 में से छोटा कौन सा होगा, -6 होगा। अगर ये नंबर मान लो पॉजिटिव होता, प्लस होता 6 और 2 में से, तो 6 बड़ा हो गया 2 छोटा हो गया, पर नेगेटिव के केस में उल्टा होता है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे, -6, उसके बाद -2, उसके बाद 7 एंड लास्ट में 9। गॉट इट। मूविंग टू बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ हमें किसके एडिटिव इनवर्स लिखने हैं, 6 -4 एंड -3, 6 -4 एंड -3 इनके एडिटिव इनवर्स लिखने हैं हमें। तो एडिटिव इनवर्स में क्या बोला था, एडिटिव इनवर्स में साइन जो है आप नंबर तो सेम उतार दो और साइन उनका डिफरेंट कर दो, जो भी साइन है उसका उल्टा कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले तो आप ये उतार लिया आपने नंबर, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये लिखो 4 लिखो, नंबर उतार लो, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये क्या है, 3 है, 3 है तो पहले 3 लिखो, माइनस है यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। दैट्स इट। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में क्या करना है, सी पार्ट में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, -11 -14 +8। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें क्या कर, हमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, पहले तो हम इस नंबर को देखते ही सॉल्व करना नहीं शुरू कर देंगे। हमने ये देखा यार यहाँ पे तो 2 डिफरेंट साइन दिया है पर इनके बीच में तो कोई डिजिट है नहीं, तो जब बीच में डिजिट नहीं होती थी और साइन सेम है तो हम इसको किससे रिप्लेस करते थे, सोचो किससे रिप्लेस करते थे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है ना इन दोनों साइन के बीच में और ये साइन सेम है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे प्लस साइन से। जब साइन सेम हो तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं प्लस साइन से, फिर ये 14 लिखेंगे और +8, ब्रैकेट हमने हटा दिया क्योंकि अब एक ही साइन आ गया है, 2 साइन थे ना पहले इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ था, जब एक साइन आ जाए तो आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये देखो, पहले आपकी मर्जी, आप आगे से सॉल्व कर रहे हो पीछे से सॉल्व कर रहे हो, पहले आगे से ही मैं करके दिखा रही हूँ। जैसे ये हमने इन दोनों नंबर को लिया है 11 और 14 को,
दो दो करके आप नंबर ले सकते हो उसमें। तो इन दोनों को लिया, तो इन दोनों को सॉल्व करते वक्त क्या करोगे आप, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब डिफरेंट साइन होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो यानी हम 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 11 गए तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 आएगा। और साइन किसका आएगा, साइन यहाँ पे जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। यहाँ पे बड़ा 11 और 14 में से कौन सा नंबर है, 14 है। तो यहाँ पे साइन उसका क्या था, प्लस था। तो यहाँ पे भी साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आगे ये रह रहा है +8, है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी कंटिन्यू रखो पूरा। हमें ये अभी हमने बस इतना पार्ट ये सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर +3 आया है। ये बच रहा था तो हमने इसको आगे लिखा +8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, जब साइन सेम होता है दोनों साइड दोनों नंबर का तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं प्लस। तो इस केस में भी हम प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 11। और साइन कौन सा आ जाता है, कॉमन जो दोनों में है। तो यहाँ पे दोनों में कौन सा साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट वन, लास्ट पार्ट विच इज डी पार्ट, -12 -4 -12 माइनस। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन क्या है, सेम है दोनों ही जगह पर। यहाँ पे 12 के साथ भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो जब साइन सेम होते हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप साइन माइनस माइनस को हटा दोगे। यहाँ पे बीच में इंटीजर गिवन है, ठीक है। ये नहीं कहोगे कि अरे इस केस में तो आप वो कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। इस केस में हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं था। यहाँ पे इन दो साइंस के बीच में नंबर है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जब साइन हमारे सेम होते हैं तो हम उसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा। और साइन कौन सा आ जाएगा, जो कॉमन साइन है। तो यहाँ पे कॉमन साइन कौन सा है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, कॉमन माइनस है। तो यहाँ पे यानी इसका आंसर -16 हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का टॉपिक जो इसमें है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस। आप एक बार क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करो। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर सकते हो आप, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।